सजलपुर नाम के एक राज्य पर राजा सूरजभान का राज था। उसका साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। राजा सूरजभान को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे चोरी डकैती करने वालों से भी ज्यादा चिढ़ झूठ बोलने वालों से थी। एक दिन की बात है, राजा सूरजभान भेष बदलकर अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए राज्य की गलियों में घूम रहा था कि तभी उसे एक बूढ़ा पंडित मिल गया जो बस एक ही बात की रट लगाए हुए था कि दाने दाने पर मोहर लगी है खाने वाले की। उसकी बात सुनकर राजा तुरंत दरबार में लौट आया। उसने अपने सैनिकों को बूढ़े पंडित का हुलिया बताया और उसे तुरंत दरबार में पेश करने का आदेश दिया। सैनिक राजा का आदेश मानने के लिए राजमहल से निकल पड़े। उन्होंने उस बूढ़े को काफी ढूंढा और फिर आखिरकार बूढ़े पंडित को पकड़कर दरबार में लाया गया। मंत्री की बजाय स्वयं राजा ने उस बूढ़े पंडित को डांटते हुए गुस्से से कहा, मेरे राज्य के नियम कायदे क्या तुम्हें मालूम नहीं? यहाँ पर झूठ बोलने वालों को सबसे बड़ी सजा दी जाती है। राजा आगे कुछ और भी कहना चाहता था। इसी बीच पंडित ने बेसब्री से कहा, राजन, ये सब जानते हुए भी मैं अपनी बात से सपने में भी नहीं मुकरूंगा कि दाने दाने पर मोहर लगी है खाने वाले की। मेरी बात अगर झूठी हो तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। इस बार राजा अपना धैर्य पूरी तरह से खो बैठा और बिजली की तरह कड़कते हुए बोला, झूठों के उस्ताद, तेरे लिए तो फांसी की सजा भी कम है। अगर तू अपनी बात को साबित नहीं कर सका तो मैं तुझे दुनिया की सबसे बड़ी सजा दूंगा, और अगर तूने अपनी बात को साबित कर दिया तो मैं अपना राजपाट तुझे सौंप दूंगा। बूढ़े ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ना तो मुझे किसी राजगद्दी का लालच है और ना ही किसी सजा का डर। इस अधेड़ उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने केवल इसी सत्य को जाना है। अब राजा ने मुट्ठी खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, तो बता पंडित, इस दाने पर किसकी मोहर लगी है? पंडित तो जैसे राजा की इस बात की ही प्रतीक्षा कर रहा था। राजा की हथेली से वो ज्वार का दाना लेकर अपनी हथेली पर रखकर पंडित उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मानो उस पर लिखी हुई किसी अदृश्य लिपि को पढ़ रहा हो। वो हथेली को ऊपर उठाकर देखने लगा कि अचानक उसने राजा से कहा, इस ज्वार के दाने पर काशी नगर के एक मुर्गे की मोहर लगी हुई है। ब्राह्मण का ये जवाब सुनते ही राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और कहने लगा, पंडित, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? इस दाने पर काशी के मुर्गे की मोहर कैसे लग सकती है? ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। मैं भी तो पढ़ूं जरा, कहां पर लगी है मोहर? राजा ने ब्राह्मण के हाथ से वो दाना ले लिया और उस दाने को देखने की कोशिश करने लगा, परंतु उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तब पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये विद्या आप नहीं जानते। इस पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो इस लिपि को पढ़ सकते हैं। राजा ने चिल्लाते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया, जब तक ये साबित ना हो जाए तब तक इस पंडित को कारागार में डाल दिया जाए। ये आदेश देकर राजा ने फिर से एक बार उस ज्वार के दाने को नाक के पास ले जाकर देखा। राजा ने थोड़ी जोर की सांस खींची तो ज्वार का दाना नाक में चढ़कर कहीं ऊपर जाकर ऐसा अटका कि छींकने पर भी वापस नहीं निकला। राजा चिंतित मुद्रा में अपने महल में वापस चला गया। उधर पंडित को सैनिकों ने कारागार में बंद कर दिया था। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसका बुरा हाल था। उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया था। हालत ये थी कि वो छटपटाने लगा। वैद्य और हकीम आए, लेकिन कोई उसका उपचार ना कर सका। एक बूढ़े वैद्य ने नबज देखकर कहा, हजूर, माफ कीजिएगा, लेकिन इस नगर में तो आपके सिर के दर्द का पता कोई नहीं लगा सकता। सिर्फ काशी में ही एक बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य हैं। बस वही कुछ कर सकें तो गनीमत समझें। यहाँ की दवा से तो ये दर्द ठीक नहीं होगा। बस फिर क्या था, राजा का काफिला काशी की तरफ चल दिया। रानी और बड़ा राजकुमार भी साथ में गए थे। जल्दी ही वे लोग काशी पहुंच गए। शाही महल में शानो शौकत के साथ राजा को ठहराया गया। वहां के सबसे बड़े वैद्य ने राजा की नबज देखी और कहा, चलिए राजन, आपको बाहर चौक में चलना होगा। राजा का तो जैसे मरने वाला हाल था। रानी और राजकुमार उसे बाहर चौक में लेकर आए। वैद्य ने गौर से राजा की आंखें, कान और माथा देखा। फिर न जाने क्या सोचकर वैद्य ने राजा की गर्दन के पीछे
एक जोरदार मुक्का मार दिया और संयोग का करिश्मा ऐसा हुआ कि राजा की नाक से वो ज्वार का दाना निकलकर नीचे धरती पर आ गिरा और फिर तो पास ही खड़े मुर्गे ने बांग दी और झट से वो ज्वार का दाना अपनी चोंच में उठाकर निकल गया। ये देखकर अगले ही क्षण राजा की आंखों के सामने निर्दोष बूढ़े पंडित का चेहरा घूमने लगा। अब कहीं जाकर उसे पंडित की बात समझ में आई थी। राजा ने वैद्य जी को खूब जी भर के इनाम दिया और फिर शाही ठाट बाट के साथ अपने नगर को विदा हो गए। कुछ दिनों के सफर के बाद जब राजा अपने राजमहल में पहुंचा तो सबसे पहले वो अपनी रानी और राजकुमार के साथ कारागार में जा पहुंचा। राजा ने पंडित से माफी मांगी और फिर अपने वचन का पालन करते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं अपना सारा साम्राज्य आपको देता हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन पंडित ने सूरजभान के साम्राज्य को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। वो राजा को समझाते हुए कहने लगा, राजन, मैंने अपने जीवन में जो विद्या ग्रहण की है उसके मुकाबले में ऐसे 100 राज्य भी मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे मन में अगर राजगद्दी का लालच आ गया तो मैं ये विद्या भूल जाऊंगा। मेहरबानी करके आप जिद मत कीजिए। राजा ने कुछ सोच विचार कर ब्राह्मण से कहा, क्या आप मुझे ये विद्या नहीं सिखा सकते? ब्राह्मण बोला, जरूर सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपने राज्य का मोह त्यागना होगा, अपने ठाठ बाट और शानो शौकत को छोड़ना होगा। राजा सूरजभान ने अधीर स्वर में कहा, मैं ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ पंडित जी। तब रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। आपके बिना इस राजमहल में मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। उसके बाद राजा ने अपना सारा साम्राज्य अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया और फिर राजा खुशी खुशी अपनी रानी के साथ उस बूढ़े पंडित के साथ रवाना हो गया। मानो कोई बहुत बड़ा राज्य जैसे उसके हाथ लग गया हो। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।